नमस्कार श्री कृष्णा श्री राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है। देख रहे हैं आप जियो शान से। आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। आज जो विषय आपके लिए है, वाकई अगर आप उस विषय को अपने हृदय में आत्मसात करते हैं तो आप यकीनन शान से जिएंगे। किसी भी तरह की परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होना वाकई शान की बात है। तो आज यही हम आपके लिए लेकर के आए हैं। आपकी जन्म कुंडली में पंचम भाव और नवम भाव इसके लिए कितना हद तक जिम्मेदार हैं। दोनों भाव के मजबूत होने पर आप परीक्षा में कितने अच्छे अंक पाएंगे, ये उसी पर निर्भर करेगा। इस तथ्य से संबंधित रोचक जानकारियां जन्मांक के अनुसार आप तक पहुंचाएंगे और हर राशि वाले के लिए एक प्यारा सा उपाय भी बताएंगे। तो इंतजार करिए, हर कोई अपनी अपनी राशि के अनुसार उस खास उपाय को नोट करने के लिए। शुरुआत मेष वालों से। गायत्री मंत्र का जाप करते हुए दिन की शुरुआत आपकी कुंडली के नवम भाव और पंचम भाव दोनों को बैलेंस कर देगा। कारण पंचम भाव में आपके, शिक्षा भाव में आपके सूर्य की राशि सिंह है और नवम भाव में बृहस्पति है, अर्थात एक तरफ सूर्य एक तरफ बृहस्पति। तो नवम पंचम मिलकर के ही आपको परीक्षा में अच्छे अंकों से भर देते हैं। आप खूब अच्छे अंक पाएं, हर परीक्षा में, हर कंपटीशन में आप अव्वल आ जाएं, यह आपकी ख्वाहिश पूर्ण होगी इस खास उपाय से। देखिए, इसके अलावा आपकी कुंडली का सूर्य मजबूत होना अनिवार्य है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में है तो आपका मन पढ़ाई में लगेगा और आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप अपीयर होंगे, किसी भी परीक्षा में अगर आप बैठते हैं तो उसमें आप मेरिट पे जाते हैं, टॉप करते हैं। इसके अलावा एक घर और है कुंडली का। कुंडली के 12 घरों में एक ऐसा घर है जिसके मजबूत होने पर ही पूरी शिक्षा का दारोमदार टिक जाता है। अगर आपकी कुंडली में छठा भाव मजबूत है तो आप समझ जाइए कि जितने भी परीक्षा में आप बैठेंगे, जिन परीक्षाओं में आप बैठ रहे हैं, चाहे आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन की हो, 10वीं 12वीं आदि की, ग्रेजुएशन की, या फिर आप किसी बैंकिंग में बैठते हैं, सीए का एग्ज़ाम देते हैं, या फिर कोई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं, जैसे यूपीएससी है, एसएससी है, इस तरह के एग्ज़ाम्स देते हैं। हर परीक्षा का दारोमदार कुंडली के छठे भाव पर निर्भर करता है। अब छठे भाव में कौन सा ऐसा ग्रह है जो बैठते ही आपको बिल्कुल क्वालिफाई कर देता है? गेस करिएगा। हम तब तक बताते हैं बाकी बची राशियों के लिए क्या उपाय करना है परीक्षा में पास होने के लिए। वृषभ राशि। किसी मंदिर में धन का दान करिए। आसपास किसी भी मंदिर में आप जाएं, जो भी भगवती ने आपको दिया है, जितनी भी आपकी सामर्थ्य है, उसके अनुसार कुछ धन का दान कर दीजिएगा। लेकिन करना है मंदिर में ही, और किसी भी दिन का चयन कर लीजिए। वैसे बेहतर है कि अगर आप अमावस्या तिथि पर दान करते हैं तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। निष्कर्ष है, आपकी समस्त शिक्षा का निष्कर्ष परीक्षा को क्वालिफाई करना। कैसे होगा? बिना भाग्य के क्या संभव है? अब सोचिए, आप इतनी मोटी मोटी पुस्तकें होती हैं और उनको आप 3 घंटे में समराइज करना है। कहीं से भी आ सकता है, कुछ भी प्रश्न आ सकता है। तो भाग्य साथ देगा तो पढ़ा हुआ आ जाएगा, दुर्भाग्य साथ देगा तो जो पढ़े ही नहीं थे वही आ गया। उसके बाद उसको सही ढंग से, सही टाइम मैनेजमेंट के साथ लिख डालना, यह भी भाग्य का खेल है। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपकी कुंडली के छठे भाव के बारे में जो हमने जिक्र किया, संभवतः आप गेस कर रहे होंगे। छठे भाव में एक ग्रह ऐसा है, बैठते ही आपको एग्जाम को बीट करवा देता है, और वह ग्रह है मंगल। मंगल की किसी भी रूप में उपस्थिति, चाहे नीच राशि में भी बैठ जाए मंगल, कर्क राशि का हो, कुंभ लग्न में, तो भी आप परीक्षा को एक बार में क्वालिफाई कर जाएंगे। मतलब कंफर्म हो जाता है। इंटरव्यू वाली परीक्षा नहीं, यहां पर रिटन परीक्षा की बात कर रहे हैं। वहां पर फिर वाणी का कारक आ जाएगा, द्वितीय भाव आ जाएगा और बुध आ जाएगा, उस पर भी चर्चा करेंगे हम। लेकिन आज हम जो उपाय बता रहे हैं वो आपके एग्जाम को, आपकी रिटन एग्जाम को एक बार में क्वालिफाई करने का नायाब नुस्खा दे रहे। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए उपाय है, देवी चालीसा का पाठ करके फिर अपने घर से प्रस्थान करें आप परीक्षा के लिए।
बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में, शालीनता पूर्वक, एक अच्छे भाव के साथ शक्ति उपासना है। प्रकृति की शक्तियों को आप अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। और जब आप पाठ करें तो बहुत सौम्यता रहे आपके अंदर, स्ट्रेस नहीं लेना है। एक बात सदा याद रखिए, जो यहाँ लिखा है मुकद्दर में, आपके भाग्य में, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। आपको सतत अनवरत अपना कर्तव्य करते जाना है, बिना रुके, एक सौम्य भाव के साथ। जरूर इसका रिजल्ट आपको दिखेगा, निश्चित रूप से इसका पॉजिटिव असर दिखेगा। तो देवी चालीसा का पाठ करके घर से निकलना है अगर आपकी राशि मिथुन है, और इसका प्रभाव सकारात्मकता के साथ आपके सामने आ जाएगा। तो हमने आपको जिक्र किया कि मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में छठे भाव में होते ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको क्वालिफाई करवा देती है। मंगल आपका मजबूत होना बहुत जरूरी है, और छठे भाव से उसका संबंध भी उतना ही अनिवार्य है। छठा भाव मजबूत होते ही शुभता आपके कदम चूमने लगती है। और कौन सा ग्रह छठे भाव में बैठ करके आपको एग्जाम क्वालिफाई करवाते हैं, करेंगे चर्चा उस विषय पर। साथ ही साथ एक रेखा भी दिखाएंगे, परीक्षा में पास होना है या नहीं। लेकिन इंतजार करिएगा, पहले कर्क राशि वालों के बारे में बताते हैं कि आपको क्या उपाय करना है। चीनी बरगद के पेड़ के नीचे डाल करके फिर आप प्रस्थान करते जाइए, निकलते जाइए, बिना रुके, बिना टोके, बिना किसी नागा के। हर एग्जाम के पहले यह उपाय आप कर लीजिए, एक अलग तरह का आत्मविश्वास आपके अंदर जगेगा। एक ऊर्जा सी महसूस होगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपकी मदद कर रही हो। यह आभास होगा आपको, क्योंकि आपकी कुंडली के दो भाव को यहां पर बैलेंस किया जा रहा है। कौन कौन सा भाव? पंचम और नवम। अब देखिए, जो छठे भाव का हमने बताया आपके प्रतिद्वंदिताओं का है, आपके कॉम्पिटिटर्स का है। छठे भाव का संबंध मंगल के साथ होते ही आपके अंदर जूझने की कला आ जाती है। आप बिल्कुल भागते नहीं हैं। जो चीजें आपको नहीं समझ में आती उस पर आप और मेहनत करते हैं। भाई देखिए, अंतर सिर्फ इतना होगा कि किसी को 2 बार पढ़ के याद हो जाएगा, किसी को 20 बार पढ़ना पड़ेगा। इससे अधिक अंतर नहीं आएगा। तो आप तुलना ना करिए, आप अपनी मेहनत के हिसाब से बस कदम बढ़ाइए। मदद हम कर रहे हैं, ग्रहों को संतुलित हम कर रहे हैं, उपाय बता रहे हैं। आगे उपाय अब हम बताते हैं सिंह राशि वालों को। सिंह राशि वाले परीक्षा के पहले एक बार गेहूं का दान कर दें, और आप अपनी तैयारी और जोर शोर से करें। सिंह राशि वालों के लिए इस समय बहुत अच्छा चल रहा है। जो भी एग्जाम्स आप देंगे उसमें बृहस्पति की बहुत बड़ी कृपा रहेगी, क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि में बैठकर आपके पंचम और नवम दोनों भाव को बैलेंस कर रहे हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए स्वर्णिम समय चल रहा है। 13 वर्ष का एक निचोड़ वाला समय है, एक क्रीमी टाइम है। जितना चाहें आप इसमें अव्वल आ सकते हैं, जितना चाहें उतना एग्जाम दे सकते हैं। सारे स्वप्न आपके परीक्षाओं से संबंधित बर वक्त इस समय बृहस्पति देव पूर्ण करने के लिए बैठे हैं। कोई अवरोध नहीं आएगा, कोई रुकावट नहीं आएगी, बस आपको ऐसे ही लगे रहना है। लेकिन अगर कन्या राशि है तो आपके लिए तो उपाय बहुत जरूरी है, क्योंकि राहु का प्रभाव चल रहा है। अड़चन ना आए, परीक्षा में आप सही ढंग से सम्मिलित हो और आप अच्छे से एग्जाम करें। सफ़ेद कपड़े का दान कर दीजिएगा। यदि आपकी राशि कन्या है तो यह उपाय आपके लिए है। सफ़ेद कपड़े का दान आपके लिए महाशुभ होगा। जरूर करिएगा परीक्षा से पहले। 6 हाउस को आप बैलेंस कर ले जाएंगे। छठा भाव जहां आपने संतुलित किया, फिर तो कोई एग्जाम आपका रास्ता नहीं रोक सकता। हर परीक्षा में आप उत्तीर्णता को प्राप्त करेंगे। तुला राशि वालों के लिए 7:30 का समय है। मन लगता नहीं, और जब एग्जाम के लिए आप जाते हैं तो हाथ पांव फूलने लग जाते हैं। उपाय देखिएगा, 3 सोमवार का व्रत करना है। 3 बहुत है आपके लिए। संकल्प ही 3 व्रत का करिएगा, और संकल्प करने के लिए दाहिने हाथ में जल ले लें, गंगा जल, सिक्का डाल लें, सुपारी आदि डाल लें, और संकल्प करें कि मैं फला पुत्र फला इस समय प्रभु आपको ध्यान में रखकर, भगवान श्री गणेश को ध्यान में रखकर सोमवार के व्रत का संकल्प लेता हूँ। बस सामग्री को आप किसी वृक्ष के नीचे डाल दीजिए
और 3 व्रत करके एक छोटा सा हवन करवा लीजिएगा। संकल्प के बाद जो हम व्रत या तप करते हैं वो एक एक्यूरेट दिशा में जाता है। अन्यथा उपवास तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपके स्वास्थ्य के लिए उत्तम है ही, लेकिन उपवास को तप बनाना ये आपके हाथ में है। सिर्फ खाना छोड़ देना व्रत नहीं है। संकल्प और विधि के साथ पूजन, तब प्रकृति की शक्तियों को आप आकर्षित करते हैं अपनी तरफ। वृश्चिक राशि, जल में गुड़ डालकर स्नान करना है। अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो यह उपाय आप करके आनंद उठाइएगा। हर प्रकार की रुकावटों से आप बाहर निकलेंगे और परीक्षा में जबरदस्त आत्मविश्वास के साथ बैठेंगे। मतलब एक स्पार्क आपके अंदर आ जाएगा, एक ऐसा तेज आपके अंदर आएगा कि जैसे बिल्कुल चुटकी बजाते ही सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर ले जाएंगे। और यह बहुत आवश्यक है, ऊर्जान्वित रहना बहुत आवश्यक है किसी भी एग्जाम से पहले। नर्वसनेस हार का पहला कारण बन जाता है। तो छठे भाव का संबंध मंगल के साथ हमने जोड़ा शुभ होने के लिए। छठे भाव में सौम्य ग्रहों का रहना महाअशुभ होता है, जैसे चंद्रमा, बुध, शुक्र, बृहस्पति। भले ही ये ग्रह अपने घर के हों या उच्च के हों तो भी अशुभ है। परीक्षा में बैठने से पहले ही दिमाग को शून्य कर देंगे, जैसे सब पढ़ा लिखा भूल गया, 365 दिन की मेहनत गई, सब कुछ दिमाग से बिल्कुल ब्लैंक हो जाएंगे आप। मन में यहां तक आ सकता है कि खाली कॉपी भी जमा कर दें तो भी मजा आ जाए। अगर सौम्य ग्रह आपके जन्मांक के छठे भाव को दूषित कर रहे हैं। छठा भाव ही एक ऐसा भाव है जहां पे क्रूर ग्रहों का प्रभाव बेहद शुभ होता है, सकारात्मक होता है। आपका एग्जाम देने का जाने का दिल ही नहीं करेगा, गेट से भागने का दिल करेगा। आप मनाएंगे कि भगवान कुछ हो जाए और छूट जाए परीक्षा, क्योंकि आपको पता है फेल होना तय है। तो इस तरह से आप पहले ही हथियार डाल देंगे, पहले ही आप नर्वस हो जाएंगे, पहले ही एक अजीब तरह का भाव आपके अंदर आएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं धनु राशि वालों के लिए कि आप क्या उपाय करके परीक्षा देने जाएं जिससे परीक्षा में अच्छे अंकों से पास हो और आत्मविश्वास आपका जिंदा रहे। धनु राशि वाले, हल्दी से दाहिने बाजू पर तिलक लगाना है। थोड़ा सा हल्दी ले लें, गीला कर लें उसको आप, और दाहिने बाजू में यहाँ पर हल्का सा तिलक लगाते हुए बड़ों के चरणों को ध्यान में रखें, उनके चरणों को स्पर्श करें। एक बार चरण छूइएगा। अक्सर लोग घुटना छू करके प्रणाम करते हैं, समय बदल चुका है, लेकिन झुकने से मिलता है बादब बानसीब। तो धनु राशि अगर आपकी है तो यह उपाय आपके लिए महाशुभ रहेगा। बृहस्पति मजबूत होने के साथ साथ सूर्य की शुभता भी मिल जाएगी। वजह है धनु राशि वालों के लिए नवमेश नवम भाव के स्वामी सूर्य होते हैं और लग्न आपका है ही है बृहस्पति, और हल्दी से बृहस्पति के कारकत्व को हम पाते हैं। और बाजुओं का, भुजाओं का जो कारक होता है वो मंगल होता है, पराक्रम का कारक। भुजाओं से हम पराक्रम ही तो दिखाते हैं, और क्या दिखाते हैं। तो यहां से हमने मंगल को कनेक्ट कर लिया। मैंने कहा था ना, हर उपाय के पीछे गहन शोध और सटीक तर्क आपको मिलेगा। अगर आपकी राशि धनु है तो हल्दी से दाहिने बाजू पर तिलक लगा करके आप निकलिएगा। परीक्षा में आप अच्छे अंक पाएंगे और सबसे बड़ी बात, आत्मविश्वास आपका भरा रहेगा, लड़खड़ाने नहीं पाएगा। और एक ग्रह है वो छठे भाव में बैठे तो आपको बहुत कुछ दे देता है परीक्षाओं से संबंधित, और उस ग्रह का नाम है राहु। खास तौर पर खिलाड़ियों के लिए तो समझिए रामबाण है राहु। 6 हाउस का संबंध राहु से होते ही आप हर जगह जहां प्रतिद्वंदिता है, जहां कंपटीशन है, वहां पर आप अव्वल आ जाते हैं। गजब की जुझारू प्रवृत्ति देता है राहु। आप उलझ पड़ते हैं, आपको भूख प्यास कुछ नहीं आता, सिर्फ एक जूझना है, जीतना है, लड़ना है। और सबसे बड़ी बात, भाग्य भी साथ देता है। भाग्य का साथ देना यह खुद अपने आप में ऐतिहासिक हो जाता है। पता है क्यों? नवम से दसम पड़ता है छठा भाव, मतलब भाग्य का कार्य
भाग्य का कार्य क्या है? आपकी मदद करना हर जगह। तो जैसे ही खष्ठेश आपका शुभ हुआ, क्रूर ग्रहों की उपस्थिति दर्ज हुई वहां पर, भाग्य आपके लिए काम करने लग जाएगा, आपको लड़ने की ताकत दे देगा, कंपटीशन में अपीयर होने के लिए इंस्पायर कर देगा। ये सारी शुभता आपको भाग्य स्थान और छठे भाव से मिलती है। तो आज हम ये 3 भाव को बैलेंस कर रहे हैं। आपको हम लॉजिक भी दे रहे हैं, बता भी रहे हैं, प्रसंग भी बता रहे हैं और उपाय तो आप तक पहुंच ही रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। मकर राशि। घर से जब निकलें आप परीक्षा के लिए तो थोड़ा सा दूर्वा ग्रहण कर लीजिए, दूब घास ग्रहण कर लीजिए, खा लीजिए। वर्तमान गोचर में 9वें भाव में मकर वालों के राहु चल रहा है, इसलिए यह उपाय हमने बताया। दूर्वा खाने से राहु शांत होता है और 6 हाउस में बुध की राशि मिथुन राशि, और मिथुन का कारक बुध और बुध के देव गणेश, और दूर्वा भगवान श्री गणेश को अति प्रिय है। तो देखिए, छोटे से उपाय से हमने 3 चीजों को बैलेंस किया। थोड़ा सा दूर्वा का टुकड़ा ग्रहण करिए और निकल जाइए। कुंभ राशि की बारी। 3 लौंग पास में रखें और जाएं परीक्षा देने। शाम को लौंग को निकाल करके फेंक दीजिए। 3 लौंग पास में रखना है और शाम को इन लौंग को निकाल कर फेंक देना है। अंतिम ग्रह की चर्चा, जो छठे भाव को संतुलित करता है, शुभता देता है, और वो छठे भाव में बैठा हुआ ग्रह शनि है। मंगल चर्चा में लाया मैं, राहु के विषय में बताया, और अंतिम ग्रह शनि। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि छठे भाव से संबंध बनाता है तो बैठिए ना, जितने भी एग्जाम्स में आप बैठना चाहते हैं, हर परीक्षा में आप पास हो जाएंगे, कम से कम लिखित परीक्षा में। चर्चा कर लेते हैं ओरल एग्जाम, जो आपका मौखिक परीक्षा, जो वाइवा होता है, जिसमें इंटरव्यू जिसे हम कहते हैं, उसमें उत्तीर्ण होने के लिए मरकरी और द्वितीय भाव का मजबूत होना जरूरी है। बुध और द्वितीयेश अगर आपका मजबूत है तो आप जितने भी इंटरव्यू देंगे उसमें भी आप अव्वल आ जाएंगे। तो छठा भाव मजबूत हो और 2 ग्रह ये, तो कोई भी नौकरी आपके पीछे पीछे टहलती रहेगी, नौकरी आपको ढूंढती फिरेगी कि आप हो कहाँ भैया, आ जाओ ज्वाइन करो हम, ऐसा भाव आ जाएगा। 8-8, 10-10 नौकरियों में आप सिलेक्ट हो जाएंगे एक साथ, मन चाही नौकरी। ये 3 योग अगर आपके जन्मांक में है तो समझ लिए है आप किन किन ग्रहों को हमें शुभ बनाना। अंतिम राशि मीन। गौ माता की परिक्रमा आपके लिए कल्याणप्रद रहेगा। गाय की परिक्रमा करें, 3 परिक्रमा करते ही आपको इसका परिणाम दिखेगा। परीक्षा में जाने से पहले इस परिक्रमा को आप संपन्न करें। ध्यान दीजिएगा, कई गाय मारने के लिए दौड़ाती हैं, तो अपनी सुरक्षा देख करके बधी गाय की परिक्रमा कर लीजिएगा, जरूर लाभ मिलेगा। आशा करते हैं कि आने वाले सभी परीक्षाओं में आप उत्तीर्ण होंगे, यही हमारी मनोकामना और ईश्वर से प्रार्थना है। तेज की खास पेशकश जियो सांसे में बस इतना ही। कल फिर आते हैं नए विषय के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत। आप बने रहें तेज के साथ। नमस्कार। सगम मनि पमग नि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी।